सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज हम बात करेंगे खतना और पेनाइल कैंसर के बारे में। हम जब भी सुनते हैं खतना के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग खतना करवाते हैं उन्हें पेनाइल कैंसर नहीं होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सही कह रही हो। और ये धारणा यदि लोगों में है तो एकदम सही धारणा है। खतना जो है मतलब कि फोर स्किन जो होता है उसको काट करके हटा दिया जाता है। जो सामने जिसको लोग कहते हैं जो अग्र भाग जो पेनिस का होता है उसको उस पर से चमड़े को परमानेंटली हटा दिया जाता है, चमड़ा काट के। तो वो एकदम हमेशा खुला रहता है। और ज्यूज में, यहूदियों में बच्चा का पैदा होते ही खतना कर दिया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में बच्चा जब 3 साल से 5 साल का होता है तो काफ़ी हमको याद है कि कहीं कहीं इसका जश्न भी होता है कि भाई उसका खतना हो रहा है, तो खतना कर दिया जाता है। तो बच्चा पैदाइश से 5 साल की उम्र तक का खतना ये लोग दोनों संप्रदायों में करते हैं। बाकी संप्रदायों में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। मैं हिंदू हूँ या जैन हूँ या बौद्ध हूँ, ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि, चाहे ईसाई हूँ उनमें भी ऐसी प्रथा नहीं है कि हो जाए, जिसको कहते हैं राइचुअल होता है और प्रॉपर हो जाए। तो अब पेनाइल कैंसर जो होता है, तुमको सुन के आश्चर्य होगा कि ज्यूज में होता ही नहीं है, मुसलमानों में होता ही नहीं होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, पेनाइल कैंसर क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? उनका चमड़ा तो अग्र भाग जो होता है पेनिस का, जो जिसको कसैली कहते हैं सामने, उस पर चमड़ा रहता नहीं है और हमेशा साफ होता है। सफाई की जाती है तो एकदम साफ हो जाता है, लेकिन बाकियों में चमड़ा चढ़ा रहता है। तो जो लोग रोज अपने चमड़े को अग्रभाग के स्नान करते समय खोलते हैं, खोल के साफ करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, वो तो काफ़ी बचे रहते हैं। लेकिन जो लोग कभी कभी उनका चमड़ा खुलता ही नहीं है, अब नहीं खुलता है तो खोलते ही नहीं है, नहा धोआ लेते हैं, खोलते नहीं है। उसके चलते होता क्या है कि चमड़ा और वो जो सामने ये है गोली है, दोनों के बीच में एक स्मेग्मा कहलाता उजला रंग का पदार्थ वो हमेशा निकलता रहता है। तो वो जब चमड़ा खुलता है तो वो साफ होकर के बाहर चला जाता है। लेकिन जिसमें चमड़ा नहीं खुलता है, किसी कारण से, मैं 2 मिनट के बाद उसको बताऊंगा, किसी कारण से चमड़ा नहीं खुलता है तो ये स्मेग्मा निकलता है, वहीं पड़ा रहता है, वो निकलता ही नहीं बाहर। और इरिटेंट बहुत है, बहुत इरिटेट करता है। उसके चलते 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ तो हो जाता है कि बार बार वहाँ सूजन हो जाती है उसमें अंदर। दूसरा है कि बहुत दिनों तक यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो उसके इरिटेशन से, जैसे लोग कहते हैं ना, तम्बाकू कल्ला में रखने से या खैनी रखने से इसके नीचे क्या हो जाता है, जो कैंसर हो जाता है मुंह का, वैसे ही यदि उसमें हमेशा स्मेग्मा पड़ा रहे, साफ नहीं हो, तो इरिटेट करता है, इरिटेट करके वहाँ कैंसर को जन्म देता है और फिर कैंसर बढ़ता चला जाता है। और जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो समझते हैं ऐसे ही अच्छा जब कैंसर वहाँ बढ़ने लगता है, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने पर साथ में इन्फेक्शन भी होता है, तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर से मिलते नहीं हैं। जब स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो जिसको कहते हैं अपने सरहद से बाहर आ जाता है कैंसर, वो तब लोगों को नजर आ, जब चमड़ा फोड़ के निकलता है, अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो बड़का लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तब जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तब डायग्नोसिस होता है कि अरे ये तो कैंसर है पेनिस का। तब उसके बाद आगे की इलाज की प्रक्रिया चलती है। अब आजकल एक नया फैशन चला है, औरतों को एक तो यूनिटरी फैमिली आजकल आ गई है। यूनिटरी फैमिली में औरतें जो हैं, अब एक बच्चा उसको है, न बच्चे को दादी है, न नानी है, न कोई है, तो
और उस औरत को पता नहीं है कि रोज चमड़ा खोल करके बच्चे को साफ करके नारियल तेल या ऑलिव ऑयल या घर वाला कोल्हू का सरसों तेल लगा करके साफ करके ये करना चाहिए। वैसे ही बच्चा को छोड़ देती है, चमड़ा खुलवे नहीं करता। मैक्सिमम हमारे यहाँ बच्चा सबको लेके आती है कि डॉक्टर साहब चमड़ा नहीं खुलता है। उनका चमड़ा खुलने लायक रहता है लेकिन वो खोलवे नहीं करती है, उसको कोई गाइड नहीं है। तो हम लोग उसको धीरे धीरे करके खोल के साफ करते हैं, फिर माँ को एजुकेट करते हैं कि हमेशा बचपन से करना चाहिए। तो यदि वैसे बच्चे को बचपने से वो सटा हुआ है, वो बड़ा होता चला गया तो उसको तो और खतरा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन होना, अंदर नोचना, इन्फेक्शन होना, बाद में कैंसर होना। इसलिए ये बड़ा ही हाइजीनिक है और उत्तम है कि लोग को कैंसर से बचने के लिए खतना कराना चाहिए। अब कहे कि कैंसर से बचने के लिए हम चमड़ा हटा दें, भगवान ने जो है तो भगवान ने दिया है, परंतु आपको यदि उसका ठीक से देखभाल नहीं कर सकते हैं तो बढ़िया है काट के हटवा दीजिए। बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, हमारे यहाँ आते हैं, पहला डायग्नोसिस जो हम करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा चमड़े फट जाता है, वो तो निकलता नहीं है, यदि खुलता भी है तो फट जाता है चमड़ा सामने, क्रैक्ड फोर स्किन उसको कहते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज। जब हम कहते हैं महाराज आपको डायबिटीज, ना हमारा डायबिटीज नहीं है। जब हम जांच कराते हैं तो देखते हैं ले भैया ये तो इनको ब्लड शुगर 350 भागा किया हुआ। तो ऐसे लोगों को फिर ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि महाराज इस पर आप ध्यान दीजिए और नहीं तो खतना करा लीजिए। तो फिर एडल्ट लोगों का हम लोग खतना करते हैं, काफ़ी रेगुलर हम करते हैं ताकि उनको लोकल हाइजीन उनका मेंटेन रहे और कैंसर से बचे। जी, मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर जो भी लोग खतना करवाते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें भी आ जाती हैं। लोग कई बार सोचते हैं कि ये लोग से मुसलमान लोग करवाते हैं, लेकिन खतना करवाने से पेनाइल कैंसर से लोग बच सकते हैं। आपके साथ